आज के आनंद की, ना बोलने वालों की जय हो। जय जय श्री सीताराम। श्री राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है शास्त्रों में। गोस्वामी बाबा से पूछा गया, बाबा जी आपने जो ये राम कथा लिखी है इसकी विशेषता क्या है? इतना बड़ा ग्रंथ लिखा आपने, कहानी ही तो है ये। श्री राम जी की कहानी, श्री लखन लाल जी की कहानी, श्री भरत भैया की कहानी, कौशल्या मैया की कहानी, ये सारी कहानी स्टोरी है। इसको तो मुंह जवानी भी याद किया जा सकता है, ना चौपाइयां पढ़ी जाए कोई बड़ी बात। और भरत जी की कहानी, राम जी की कहानी किसको नहीं आती? ये हमारा हिंदुस्तान तो साधुओं की संगति का एक विशेष बीज है, जहां पर बचपन से यही सिखाया गया कि राम कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, भरत शत्रुघ्न कौन है। छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है लमसम लमसम। तो आखिरकार इसमें विशेषता क्या है? तो जानते हैं उस समय तुलसी बाबा ने विशेषता क्या बताई? राम कथा में कोई विशेषता नहीं, और मुझे लगता है मेरी लेखनी में भी कोई विशेषता नहीं है। एक से एक बढ़कर के कवि हुए हैं, मैं कोई विशेष कवि हूं क्या? तो फिर आप इसको ये क्यों कहते हैं कि पूजनीय है? पूजनीय है तो तुलसी बाबा कहते हैं इसलिए पूजनीय है क्योंकि यही मां रघुपत नाम उदारा। ये राम कथा इसलिए पूजनीय है किसमें भगवान श्री राम का नाम है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहज जय जपत पुरारी, मंगल भवन उमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसमें जो भगवान श्री राम का नाम है, बस इसके लिए राम कथा जरूर पढ़नी चाहिए, इसको जरूर देखना चाहिए। वरना एक से एक बड़े कवि हुए हैं, कोई विशेषता नहीं है। लेकिन राम जी का नाम पता है क्या है? भगवान श्री राम का नाम कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला कभी भी किसी चीज से दरिद्र नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोग पूछ सकते हैं कि दीदी वो कल्प वृक्ष कहाँ है? वो कल्प वृक्ष दिखाई नहीं देता। अगर वो कल्प वृक्ष मिल जाए तो जो व्यक्ति संसार में जिस चीज से दुखी है वो जाकर के उसके नीचे बैठ जाएगा, उसको मनचाहा वर मिल जाएगा, है ना? अब आपसे बताऊं कहाँ है कल्प वृक्ष? बोलो कल्प वृक्ष कहाँ है? लेकिन बोल भी दूंगी तो कोई बैठना नहीं चाहेगा, बोल भी दूंगी तो नहीं बैठेंगे आप लोग। दो चार लोग हैं जो कल्प वृक्ष की छाया में बैठना चाहते हैं, और उसका नाम है भगवान श्री राम की कथा। ये जो आपके समझ ये ग्रंथ रखा है, यकीन मानिए और मेरी बात को एक्सेप्ट करिए, ये ऐसा कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठने वाला कभी भी किसी चीज से दरिद्र नहीं होता। विनय पत्रिका में गोस्वामी बाबा ने कहा है, जाको कबहू कोदो न जुरे ताको मोहन भोग खबावत है। जिस तुलसी को कोदा जानते हैं ना, कोदा आपके यहाँ तो बहुत होता है, हमारे क्षेत्र में नहीं होता। कोदा का जब नाम आता है तो साथ में गरीबी भी जुड़ करके आती है। कोदा जब नाम आएगा ना तो गरीबी भी साथ में। अरे दीदी हम सब कोदो खाने वाले, कहाँ पर ऐसे आदमी है ना, तो साथ में वो गरीबी झलकती है कोदा कहने से। तो तुलसी बाबा ने इस बात को विनय पत्रिका में दिया है, जाको कबहू कोदो ना जुरे। जिस तुलसी को कभी कोदा खाने को ना मिला हो, अन्न की बात छोड़ दो, गेहूं की बात छोड़ दो, लेकिन ताको मोहन भोग खवावत है। लेकिन जिस दिन से इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठा, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास। एक घास के रूप में ही तुलसी था, लेकिन स्पर्श किया रघुनाथ ने तो बन गया तुलसीदास। जिस दिन से राम जी की छाया में मैं बैठ गया, उसी दिन से ये तुलसी बनकर घास एक पौधा, लेकिन उस दिन से तुलसी सारे संसार में छा गया। अब इससे भी बड़ा कोई प्रमाण पत्र हो सकता है क्या कि ये कल्प वृक्ष नहीं है? ये जीता जाता कल्प वृक्ष है। दो चौपाइयां आती हैं
जिसकी जो कामना है, जो कामना, मनोकामना सिद्ध नर पावा, मनोकामना सिद्ध नर पावा। मनोकामना सिद्ध नर पावा, सिद्ध नर पावा। मनोकामना सिद्ध नर पावा, सिद्ध नर पावा। जो यही कथा कपट तज गावा, यही कथा कपट तज गावा। जो यही कथा कपट तज गावा, यही कथा कपट तज गावा। जो नहाए चाहे या सर भाई, नहाए चाहे यह सर भाई, जो नहाए चाहे या सर भाई, जो नहाए चाहो यह सर भाई। तो सत्संग करो मन लाई, 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 करो मन लाई। करो मन आ लाई। चौपाई का अर्थ बताता है मनोकामना सिद्ध नर पावा। लेकिन शर्त क्या लगी है? जो मनुष्य अपनी मनोकामना को सिद्ध करना चाहता है तो राम कथा को कपट का त्याग करके केवल पढ़ो और कपट का त्याग करके सुनो। अगर मनोकामना सिद्ध ना हो तो बेकार है, फिर हमारा कथा कहना वो बेकार है, आप लोगों का पढ़ना। बाबा जी बहुत प्यारा वाक्य देते हैं। ये राम कथा कल्प वृक्ष है और राम कथा कामधेनु गाय है। जैसे कामधेनु गाय सुनी होगी, देखी नहीं है ना, सबने सुनी है। लेकिन राम जी के लिए तुलसी बाबा कहते हैं, मेरे लिए कामधेनु कल्पतरु मुंह से छीन छाम को, राम को मैं राम को बस केवल राम को। ये मेरी कामधेनु, ये उस समय की बात है जब तुलसी बाबा की ये राम कथा गंगा में डाल दी गई थी। चढ़ने वाले लोगों ने जब उठा करके पूरी पोथी को जब गंगा में फेंक दिया तो बहुत प्यारा वाक्य आता है। तुलसी बाबा ने कहा, तुमने मेरा क्या ले लिया, क्या ले लिया? अरे एक ग्रंथ को तुमने अगर इसमें फेंक भी दिया है तो जो राम कथा बाहर थी उसको तुमने फेंक दिया, लेकिन जो मेरे अंदर है उसको कैसे फेंकोगे? ये तुलसी का जीवन रहेगा तो इसको फिर से लिख लेगा, मेरे भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो इसका फिर से निर्माण हो जाएगा। यही तो बात है, बाहर की पोथी को फेंक सकते हो लेकिन अंदर जो मैंने रंग रंगा रखा है उसका क्या करोगे? तभी उन्होंने यहाँ पर कहा है, कामधेनु कल्पतरु मुंह से छीन छाम को। है किसी के पिताजी की ताकत जो मेरे अंदर की कामधेनु को छीन ले, कल्प वृक्ष को छीन ले? मैं सत्य कहता हूँ, राम को मैं राम को, बस केवल राम को मैं राम का हूं और किसी का नहीं। जब ये दृढ़ भरोसा हो जाता है तब जाकर भगवान मिला करते हैं। और मैं विनती करूं, दुनिया से कितना भी नाता टूट जाए भगवान से नहीं टूटना चाहिए। दुनिया से मैं हारा तो आई